Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today's topic is about protecting groups for alcohols. Now, principle of protection of alcohol. Number 1. By putting a bulky protecting group on the hydroxy oxygen OH, which can sterically prevent it from competing effectively for electrophiles. देखिए, अल्कोहल को प्रोटेक्ट करने का सबसे जो नंबर 1 पॉइंट है वो ये है कि हम किसी भी बल्कि ग्रुप का रिएक्शन OH से हम करवा दें ताकि OH जो है वो स्टेरिकली प्रोटेक्ट हो जाए। यानी कि असल में ये जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर H की जगह कोई बल्कि ग्रुप इंट्रोड्यूस करा दें तो फिर ये ऑक्सीजन जो है वो स्टेरिकली हिंडर्ड हो जाएगा और किसी भी रिएक्शन से, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर इसके अलावा ये रिएक्ट नहीं कर सकेगा, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसका PH3CCl से रिएक्ट करवा दें इसको इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन तो ये रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये लोन पेयर इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे और HCl रिमूव हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट इसका ये है बाय डी लोकलाइजिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कंजुगेशन। अच्छा, अब आप देखें अगर मैं इसका TBuCOCl से इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राइथाइल अमीन या TBuCOOH से DCC और DMAP के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करा दूं तो फिर ये होगा कि ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और ये टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनाइल इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ी सी एब्रीविएशन भी बता देती हूँ। देखिए, DCC का मतलब क्या है? डाईसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडिमाइड। देखिए ये है DCC, डाईसाइक्लो, ये दोनों तरफ साइक्लोहेक्साइल है, डाईसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडिमाइड, ठीक है, C डबल बॉन्ड N। नेक्स्ट है DMAP, ठीक है, DMAP 4DMAP जो है वो है डाईमिथाइल 4 पोजीशन पर। देखें ये है नाइट्रोजन, पिरिडीन है वैसे डाईमिथाइल अमाइनोपिरिडीन, और 4 का मतलब ये है कि 1 2 3 4 4 पोजीशन पर ये है N डाईमिथाइल, ठीक है, 4 डाईमिथाइल अमाइनोपिरिडीन। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट इज़ यूज्ड फॉर एसिटाइलेशन। तो यहाँ पर हमने अल्कोहल की एसिटाइलेशन करवाई है, जिससे हुआ ये है कि ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का, ठीक है, ये डीलोकलाइज्ड हो गया है इस कंजुगेशन में, यानी ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा, सही है, ये इधर आ जाएगा, ठीक है, कंजुगेशन हो गई है इसकी, तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये ऑक्सीजन दोबारा O-, ये लोन पेयर से दोबारा डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और ऑक्सीजन के लोन पेयर इसके पास वापस आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। मैं आपको वो स्ट्रक्चर भी बना के दिखा देती हूँ। देखिए, अगर हम अल्कोहल के ऑक्सीजन को, ठीक है, ऑक्सीजन के लोन पेयर को कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व कर दें, एक तो ये बल्कि ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर ट्राईब्यूटाइल, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट हुए तो फिर ये अवेलेबल नहीं होगा रिएक्शन के लिए, ठीक है, C डबल बॉन्ड O-, और ये इसके साथ टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। इस तरह नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोबारा से फिर हमें ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर ये अल्कोहल हमारा प्रोटेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट जो भी हम रिएक्शन कराएंगे विच कैन स्टेरिकली प्रिवेंट इट फ्रॉम कम्पीटिंग इफेक्टिवली फॉर इलेक्ट्रोफाइल्स। और सेकेंड पॉइंट क्या है? बाय डी लोकलाइजिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय कॉन्जुगेशन, ठीक है, ये कॉन्जुगेशन के साथ लोन पेयर इसके साथ है, यानी नेक्स्ट कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड है, तो ये कॉन्जुगेशन वाली सिचुएशन प्रोड्यूस हो गई है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स फॉर अल्कोहल्स, ठीक है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स फॉर अल्कोहल्स। देखिए, नंबर 1 है एसिटाल्स और कीटाल्स एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर अल्कोहल।
सबसे फर्स्ट ये है कि हम अल्कोहल का एसीटाल या कीटाल जो है वो बना दें, ठीक है। कॉमनली यूज कीटाल्स इंक्लूड टेट्राहाइड्रोपायरेनाइल, मिथॉक्सी इथॉक्सी मिथाइल टेट्राहाइड्रोपायरेनाइल डेरिवेटिव यानी THP डेरिवेटिव, मिथॉक्सी इथॉक्सी मिथाइल डेरिवेटिव मैम, और मिथॉक्सी मिथाइल डेरिवेटिव मॉम डेरिवेटिव यानी कि एसीटाल कीटाल्स आर सिंपली रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट विद एक्वस एसिड। यानी अगर हम एसीटाल या कीटाल फॉर्म कर रहे हैं एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप तो वो अगर हम एक्वस एसिड से इसको ट्रीट कराएंगे तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। THP यानी टेट्राहाइड्रोपायरेनाइल डेरिवेटिव जो है वो कैसे होगा, किस तरह से फॉर्म होगा। देखिए ये है डाईहाइड्रोपायरेनाइल। डाईहाइड्रोपायरेनाइल इसको हम क्यों कह रहे हैं कि अगर आपको पायरेन का स्ट्रक्चर याद हो, ठीक है, तो देखिए पायरेन का स्ट्रक्चर इस तरह से है, ये दिस इज पायरेन, 6 मेंबर्ड रिंग, ऑक्सीजन, ये एरोमेटिक नहीं है, ठीक है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, ये इस तरह ये है, दिस इज पायरेन। अच्छा, अब हम डाईहाइड्रोपायरेन के साथ रिएक्ट कराएंगे। डाईहाइड्रोपायरेन का मतलब ये है कि ये डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड है, ठीक है, दिस इज डाईहाइड्रोपायरेन, ठीक है, DHP यानी डाईहाइड्रोपायरेन। हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर इस डबल बॉन्ड पर ऐड हो गया आकर, ठीक है, एक हाइड्रोजन पहले से मौजूद था और ये दूसरा हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड पर आकर ऐड हो गया। ये हाइड्रोजन ऑलरेडी थे इसके ऊपर और ये 2 हाइड्रोजन इसके ऊपर ऐड है, तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड डाईहाइड्रोपायरेन। व्हेन डाईहाइड्रोपायरेन रिएक्ट विद अल्कोहल in the presence in acidic medium, ठीक है, in the presence of PTSA, PPTS and DCM, right, and acetal is formed। देखिए इसको हम एसीटाल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कार्बन, एसीटाल वो कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन जो है वो डायरेक्टली अल्काइल ऑक्सी से बॉन्डेड हो, यानी ये O और ये इसके साथ अल्काइल ग्रुप और ये O और इसके साथ अल्काइल ग्रुप, सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसीटाल। अब इसकी डी प्रोटेक्शन क्या करेंगे, डी प्रोटेक्शन के लिए सिंपली हम ये करेंगे कि इस एसीटाल को एसिटिक यानी कि हाइड्रोलिसिस कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, या तो हम वाटर यूज़ करेंगे या इथेनॉल या मीथेनॉल यूज़ करेंगे, ठीक है, तो ये फिर अल्कोहल और हेमी एसीटाल फॉर्म हो जाएगा। अगर हम वाटर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर RO की जगह OH आ जाएगा, और अगर हम मीथेनॉल यूज़ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो ये O की जगह OH की जगह OMe आ जाएगा, ठीक है, OMe ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अच्छा, या फिर हम इसको एसिटिक एसिड से भी हम इसको डी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एसिटिक एसिड लें का सोल्यूशन लें, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो फिर ये डी प्रोटेक्ट होकर हमारा अल्कोहल हमें दोबारा से ऑब्टेन हो जाएगा। अब देखिए ये PTSA क्या है, इट इज़ पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ। देखिए दिस कंपाउंड इज कॉल्ड टोलिन, और पैराटोलिन ये ऑर्थो मेटा पैरा यानी यहाँ पर SO3H ग्रुप इंट्रोड्यूस है, सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड PTSA पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। एंड व्हाट इज PPTS, इट इज पिरिडीनियम पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड। पिरिडीनियम पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड ये है कि ये पिरिडीन आपको पता है कि बेस है, ठीक है। अच्छा, ये सल्फोनिक एसिड के साथ इसने एक तरह का एडक्ट बनाया हुआ है पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड के साथ, ठीक है, ये CH3 SO3 नेगेटिव और ये H पॉजिटिव, तो दिस इज कॉल्ड पिरिडीनियम पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड PPTS, ठीक है। एंड DCM इज वेरी सिंपल, DCM इज डाइक्लोरोमीथेन यानी CH2Cl2, इट इज डाइक्लोरोमीथेन। एंड AC2O इट इज एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, AC का मतलब क्या होता है CH3 C डबल बॉन्ड O, AC2 का मतलब कि ये 2 O CH3 C डबल बॉन्ड O है और O ये इस तरह से इससे बॉन्डेड है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड AC2O यानी एसिटिक एनहाइड्राइड, राइट।
अच्छा, नेक्स्ट है हमारा, हम किस तरह से अपने अल्कोहल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मॉम क्लोराइड, ठीक है, यानी मिथऑक्सी मिथाइल क्लोराइड से। देखिए ये है MEO, इट इज़ मिथऑक्सी ग्रुप CH2Cl, मिथऑक्सी मिथाइल क्लोराइड, मिथऑक्सी मिथाइल क्लोराइड। प्रोटेक्शन कैसे होगी? व्हेन इट रिएक्ट्स विद अल्कोहल, व्हेन मिथऑक्सी मिथाइल क्लोराइड इट रिएक्ट्स विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस of DMAP or DIPIA, in DCM मिथऑक्सी मिथाइल एसिटाल इज फॉर्म, ठीक है। यहाँ से ये HCl रिमूव हो जाएगा और ये बॉन्ड CH2 का बॉन्ड इस O के साथ रिएक्ट कर जाएगा। इट इज़ SN1 और SN2 रिएक्शन। अच्छा, अब आप देखें ये क्या होगा, मिथऑक्सी मिथाइल एसिटाल जो है ये फॉर्म हो जाएगा हमारा। इसकी डी प्रोडक्शन हम सिंपली क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि इन द एसिड हाइड्रोलिसिस से हमारा अल्कोहल हमें रिकवर हो जाएगा, ठीक है। व्हेन इट रिएक्ट विद एसिड in the presence of water or in the presence of methanol, we deprotect our alcohol, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें ROCH2OMe, when it react with TMSBr यानी ट्राईमिथाइल सिलाइल ब्रोमाइड in the presence of DCM, we can easily remove our alcohol, ठीक है। अब देखिए ये DMAP क्या चीज़ है, इट इज़ डाईमिथाइल अमाइनोपिरिडीन। 4 डाईमिथाइल, 4 क्यों कहा, 1 2 3 4 डाईमिथाइल अमाइनोपिरिडीन, ठीक है। डाइपिया क्या है, डाइपिया इज डाई आइसोप्रोपाइल। देखिए ये डाई आइसोप्रोपाइल है, ये डाई आइसोप्रोपाइल इथाइलामीन, ठीक है। ये डाइपिया का स्ट्रक्चर है। DCM इज डाइक्लोरोमीथेन एंड TMSBr इज ट्राईमिथाइल सिलाइल ब्रोमाइड, ठीक है। ये इसकी एब्रीविएशंस के स्ट्रक्चर हैं। थर्ड ग्रुप हमारा है मैम क्लोराइड यानी MEmCl, मिथऑक्सी इथॉक्सी मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। देखिए ये है इथॉक्सी CH2CH2O, ये हो गया हमारा इथॉक्सी मिथाइल क्लोराइड। प्रोटेक्शन इसकी हम सिंपल करेंगे, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद मैम क्लोराइड और मिथऑक्सी इथॉक्सी मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइपिया इन DCM, HCl is removed and methoxy ethoxy methyl acetal is formed. When we want to regain our alcohol, यानी अगर हम इसको अल्कोहल को अपने डी प्रोटेक्ट करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, इस एसिटाल को मिथॉक्सी इथॉक्सी मिथाइल एसिटाल को रिएक्ट कराएंगे जिंक ब्रोमाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ DCM, तो इस तरह हमारा अल्कोहल डी प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ एसिटाल फॉर्मेशन समझा देती हूँ। देखें ये जो मैकेनिज्म है, दिस इज़ आवर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद DHP यानी डाईहाइड्रो पायरेनाइल के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये किस तरह से होगा, व्हेन डाईहाइड्रोपायरेनाइल रिएक्ट विथ पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, प्रोटोनेशन टेक्स प्लेस। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा, ये कार्बन H पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। ये H पॉजिटिव यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा ये इस तरह से, ठीक है। ऑक्सीजन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज गेन कर लेगा। अच्छा, अब इस लोन पेयर ने, अल्कोहल के लोन पेयर ने, ठीक है, ये यहाँ पे अटैक किया इस कार्बन पर और ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके पास वापस आ गया, ठीक है। फिर इस तरह का हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, O पॉजिटिव, R और H, ठीक है। ये O का ऑक्सीजन का बॉन्ड इस कार्बन के साथ फॉर्म हो चुका है। फिर पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और ये हमारा एसिटाल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और ये पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज़ हुआ है तो ये हमें दोबारा ये हमें ऑब्टेन्ड हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा प्रोडक्ट यानी कि एसिटाल इज़ फॉर्म्ड। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा DHP प्लस PPTS, यानी अगर हम डाईहाइड्रोपायरेनाइल को पिरिडीनियम पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो भी हमारा एसिटाल फॉर्म होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें पिरिडीनियम पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड का ये एक एडक्ट है, यहाँ से डाईहाइड्रोपायरेनाइल दोबारा से लोन पेयर ऑक्सीजन के इधर शिफ्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि ये
उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा पिरिडीनियम से, और फिर हमारा ये ये प्रोटोनेटेड DHP फॉर्म होगा। अल्कोहल में से ऑक्सीजन का लोन पेयर अगेन इस पर अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर, और ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर वापस ले लेगा। ठीक है, फिर ये हमारा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। नेक्स्ट स्टेप में पिरिडीनियम अल्कोहल का प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, लोन ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास शिफ्ट होंगे और हमारा एसिटाल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा मैकेनिज्म था व्हेन डाइहाइड्रोपायरेनाइल रिएक्ट विथ pyridinium paratoluene sulfonic acid and form acetal. इसकी THP डी प्रोटेक्शन, देखिए इसको THP क्यों कहा, इट इज़ टेट्राहाइड्रोपायरेनाइल। ठीक है, ये जो डाइहाइड्रोपायरेनाइल था ना, अब ये क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड जो था यहाँ पर, ये भी अब क्या हो गया, ये भी सिंगल बॉन्ड बन गया ना। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो गया और यहाँ पर अल्कोहल का मॉलिक्यूल अटैच हो गया। ठीक है, तो इट इज़ टेट्राहाइड्रोपायरेनाइल THP। व्हेन टेट्राहाइड्रोपायरेनाइल एसिटाल, ठीक है, ये एसिटाल है, व्हेन इट रिएक्ट विथ पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ मीथेनॉल और HCl, द मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल डी प्रोटेक्टेड। ठीक है, मॉलिक्यूल अल्कोहल का मॉलिक्यूल डी प्रोटेक्ट हो जाएगा और ये हमारा ये इसकी जगह OH आ जाएगा। ठीक है, अल्कोहल, अच्छा इसका मैकेनिज्म देखिए, ये लोन पेयर अगेन प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्लोराइड आयन रिमूव हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, फिर ये इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और अल्कोहल हमारा हमें ऑब्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में वाटर का मॉलिक्यूल इस कार्बोकैटाइन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, और क्लोराइड प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके OH यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, और ये दिस इज़ हेमी एसिटाल। हेमी एसिटाल वो होता है जब सेंटर कार्बन एक O एल्कोक्सी ग्रुप से हो, यानी O, ये देखें CH2 और दूसरा जो है वो सेकंड उसका OH से बॉन्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये हेमी एसिटाल फॉर्म होगा। अच्छा, अगर हम यही रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, अगर हम यही मीथेनॉल यूज़ करते तो फिर दोबारा हमें OMe आ जाता, OH की जगह ना, यहाँ पर H2O की जगह मिथाइल अल्कोहल इसके ऊपर अटैक करता है, इस कार्बोकैटाइन के ऊपर, और हमारा जो प्रोडक्ट, जो हमारा बाई प्रोडक्ट बनता वो हमें OMe बनता। अच्छा, एसिटाल की डेफिनेशन भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर मेंशन कर दिए। एसिटाल इज़ एन ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग अ सेंट्रल कार्बन एटम बॉन्डेड टू 2 ऑक्सीजन एटम्स। देखिए, सेंट्रल कार्बन एटम 2 ऑक्सीजन एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड होता है और वो दैट इज़ एल्कोक्सी ग्रुप। ठीक है, OR बाय सिंगल बॉन्ड, यानी कि यहाँ पर सेंट्रल कार्बन एटम का सिंगल बॉन्ड होता है OR ग्रुप के साथ। ठीक है, यानी 2 OR ग्रुप के साथ। अच्छा, सेकंड हमने अभी मैंने आपको एसिटाल एसिटाल एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप एक्सप्लेन किया है। सेकंड हमारा अल्कोहल को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं ईथर एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर अल्कोहल। ठीक है, यानी अल्कोहल को हम ईथर में अगर कन्वर्ट कर दें, अल्कोहल मे बी सिंपली कन्वर्टेड टू ईथर्स बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन अ सुइटेबल अल्काइल हैलाइड। ठीक है, यानी अल्कोहल को अगर हम अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करवाएं तो सिंपली ईथर फॉर्म होगा। ईथर आर स्टेबल टू बेसिक एंड माइल्डली एसिडिक कंडीशंस। They do not react with oxidizing, reducing agents and are inert to organometallic reagent. However, this stability means that many ethers are not easily cleaved to their parent alcohol under mild conditions. देखिए, अल्कोहल ईथर में कन्वर्ट तो हो जाएगा हमारा when alcohol react with alkyl halide, ईथर इज फॉर्म, लेकिन ईथर बहुत स्टेबल कंपाउंड होता है, इसीलिए हम ईथर को एज अ सॉल्वेंट भी बहुत सारे रिएजेंट में यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत स्टेबल कंपाउंड होता है। ठीक है, एज सिंपली माइल्ड एसिडिक या बेसिक कंडीशन में ये हमारे अल्कोहल हमें दोबारा से रीगेन नहीं होगा और हमें अपना पेरेंट अल्कोहल दोबारा ऑब्टेन आसानी से नहीं होगा। फिर ये ऑर्गेनोमेटालिक कंडीशन में भी ये इनर्ट होता है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कंडीशन में भी ये रिएक्ट नहीं करता। अंडर माइल्ड कंडीशंस देयरफॉर ओनली सर्टेन ईथर्स विच आर इजीली क्लीव्ड
cleaved under mild conditions are commonly used as protecting group for alcohols. तो इसमें हम कुछ selective ether ही फॉर्म कर सकते हैं जो हमें दोबारा से हमारे प्रोटेक्टिंग ग्रुप के तौर पर एक्ट तो करें, लेकिन फिर हमें दोबारा अपना ओरिजिनल कंपाउंड ऑब्टेन हो जाए, यानी OH ग्रुप हमें दोबारा ऑब्टेन हो जाए, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप हमें दोबारा ऑब्टेन हो जाए. अच्छा, अब देखिए प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल्स. व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ TMSCl यानी ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड, RO TMS इज फॉर्म. ट्राईमिथाइल सिलाइल ईथर एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप, यानी फिर हमें क्या ऑब्टेन होगा, ट्राईमिथाइल सिलाइल ईथर. ये हमारा अल्कोहल है ROH. व्हेन इट रिएक्ट विद TMS ट्राईमिथाइल SiCH3CH3CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine एंड DCM डाइक्लोरोमीथेन, ट्राईमिथाइल सिलाइल ईथर इज फॉर्म. ठीक है. अच्छा, सेकेंड है हमारा व्हेन अल्कोहल इज रिएक्ट विथ TMSOTF यानी ट्राईमिथाइल सिलाइल ट्रिफ्लेट. ठीक है, ये हमारा ट्रिफ्लेट है. ये जो स्ट्रक्चर है ना, देखें, ट्राईमिथाइल सिलाइल ट्रिफ्लेट, SOS डबल बॉन्ड O और फिर ये C और C जो है ये ट्राईफ्लोराइड. ठीक है, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड ट्रिफ्लेट. इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राईइथाइल अमीन और 2,6-ल्यूटिडीन. देखिए, ट्राईइथाइल अमीन का स्ट्रक्चर तो आपको सबको पता होगा, N, और ये N के साथ तीनों तरफ इथाइल ग्रुप अटैच है. 2,6-ल्यूटिडीन का स्ट्रक्चर ये मैं आपको बता देती हूँ. इट इज़ 2,6-ल्यूटिडीन. ठीक है, देखिए 1 पिरिडीन के ऊपर, जस्ट पिरिडीन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं 1 पोजीशन पर एंड 6, यानी 1 2 3 4 5 6. ये 2 पोजीशन पर मिथाइल है और ये 6 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है. इट इज़ कॉल्ड 2,6-डाईमिथाइल पिरिडीन और 2,6-ल्यूटिडीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोरोमीथेन. ठीक है, तो अगेन वी गेट ट्राईमिथाइल सिलाइल ईथर एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप. अब इसकी डी प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? डी प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे, इट इज़ कॉल्ड TBS यानी टर्शरी ब्यूटाइल. देखिए, इट इज़ TBS और TBDMS. इट इज़ टर्शरी ब्यूटाइल डाईमिथाइल सिलाइल ईथर. ठीक है, ये है टर्शरी ब्यूटाइल डाईमिथाइल सिलाइल ईथर. स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ होगा. ठीक है, और फ्लोराइड आयन हम यूज़ करें तो हमें डी प्रोटेक्शन हो जाएगी. ठीक है, सिलाइल ग्रुप की, इसकी TBS ग्रुप की, और हमारा अल्कोहल हमें ऑब्टेन्ड हो जाएगा. ठीक है, देखिए फ्लोराइड आयन सिलाइल ग्रुप पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा. ये पहले हमारा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, फिर ये SI और O का बॉन्ड ब्रेक होकर, ठीक है, ये फ्लोराइड आयन इसके साथ अटैच हो जाएगा सिलाइल के साथ, और फिर हमें रिकवरी पर हमारा अल्कोहल हमें ऑब्टेन्ड हो जाएगा. ठीक है, फ्लोराइड मेडिएटेड डी प्रोटेक्शन इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द silicon, giving a pentacoordinate intermediate that release alcohol on workup with acid. Next देखें, it is trimethyl silyl ether. When it react with strong acid on hydrolysis, alcoholic group again obtain. ठीक है, अल्कोहल हमारा डीप्रोटेक्ट होकर हमें ऑब्टेन हो जाएगा. देखिए ये lone pair of oxygen abstract proton from acid, this intermediate is formed. फिर ये वाटर मॉलिक्यूल सिलाइल ग्रुप पे अटैक करेगा. ठीक है, और देन दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा. ठीक है, ये, और फिर हमें अल्कोहल, हमारा पेरेंट अल्कोहल हमें ऑब्टेन हो जाएगा. ठीक है, acidic hydrolysis works through protonation of the protected oxygen atom. A pentacoordinate intermediate is formed, and on hydrolysis give alcohol.
नेक्स्ट इज TbHCl और TbDMSCl, टर्शरी ब्यूटाइल सिलाइल क्लोराइड और टर्शरी डाईमिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल सिलाइल क्लोराइड। ठीक है, देखिए TbDMSCl भी HCl भी इसको कहते हैं, और जो न्यू बुक्स हैं उसके अंदर ये TbHCl भी जो है वो इससे भी इसे एब्रीविएट किया गया है। किसको? टर्शरी ब्यूटाइल डाईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड को। ठीक है, जब ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ इमिडाजोल इन DMF, देन TbS ईथर इज फॉर्म, मीन्स टर्शरी ब्यूटाइल डाईमिथाइल सिलाइल ईथर इज फॉर्म। देखिए इमिडाजोल, ये लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, ये इस पे सिलिकॉन पर अटैक करेंगे। ठीक है, और फिर ये हमें इंटरमीडिएट ऑब्टेन होगा, क्लोराइड आयन रिमूव हो जाएगा, और देन इस इंटरमीडिएट के ऊपर लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन अटैक करेंगे सिलिकॉन पर, और फिर हमारा ये TbS ईथर हमें ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल डाईमिथाइल सिलाइल ईथर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा टिप्स, यानी ट्राई आइसोप्रोपाइल सिलाइल ईथर। इट इज़ कॉल्ड टिप्स ट्राई आइसोप्रोपाइल सिलाइल ईथर। इसकी प्रोटेक्शन के लिए हम अल्कोहल को रिएक्ट कराएंगे टिप्स क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ इमिडाजोल इन DMF। तो ये हमारा ट्राई आइसोप्रोपाइल सिलाइल ईथर हमें जो है वो एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप हमें ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, इसकी डी प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करेंगे कि ट्राईमिथाइल सिलाइल ईथर को TbAF के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, तो हमें अल्कोहल हमारा रिकवर हो जाएगा और हमारा टिप्स OH फॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्शन बाय पैरामिथॉक्सी बेंजाइल ग्रुप्स के साथ। ठीक है, तो इसमें हम पैरामिथॉक्सी बेंजाइल क्लोराइड भी ले सकते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, देखिए ये है बेंजाइल ग्रुप CH2 बेंजीन और CH2, और ये है पैरा पोजीशन पर इसके मिथॉक्सी ग्रुप जो है वो अटैच है, तो दिस इज कॉल्ड पैरामिथॉक्सी बेंजाइल क्लोराइड। अच्छा, व्हेन इट रिएक्ट विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaH, ठीक है, तो पैरामिथॉक्सी बेंजाइल ईथर इज फॉर्म। तो ये क्या होगा, बेंजाइल ईथर, यहाँ से Cl रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और ये बेंजाइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देखें, स्ट्रॉन्ग बेस एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन ऑफ अल्कोहल, यहाँ पे हमारे पास इथॉक्सी आइन ऑब्टेन होगा। ठीक है, ये इथॉक्सी आइन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा बेंजाइल क्लोराइड के साथ, CH2 Cl रिमूव होगा और हमारा पैरामिथॉक्सी बेंजाइल प्रोटेक्टेड ईथर हमें ऑब्टेन हो जाएगा विद द रिमूवल ऑफ क्लोराइड आइन। अच्छा, अब पैरामिथॉक्सी बेंजाइल ग्रुप की डी प्रोटेक्शन कैसे करेंगे हम, जब हम इसको DDQ के साथ रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, व्हेन इट रिएक्ट विद DDQ एज एन ऑक्सीडेंट, तो हमारा डी प्रोटेक्टेड अल्कोहल ऑब्टेन्ड हो जाएगा, और ये जो बेंजाइल ग्रुप है ये हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा पैरामिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। DDQ का मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा देती हूँ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ DDQ। नेक्स्ट है हमारा ट्रीटाइल क्लोराइड। ठीक है, TrCl। ट्रीटाइल ग्रुप क्या होता है, यह है CPH3 थ्राइस, यानी ट्राइफिनाइल मिथाइल ग्रुप। ठीक है, ट्राइफिनाइल मिथाइल ग्रुप का मैं स्ट्रक्चर आपको बता देती हूँ। देखिए, दिस इज कार्बन, और इस कार्बन के साथ ये ट्राइफिनाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, ये दिस इज ट्राइफिनाइल मिथाइल क्लोराइड और ट्रीटाइल क्लोराइड। ठीक है, अच्छा, अब देखिए ट्राइफिनाइल मिथाइल ग्रुप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। देखिए ये बहुत बल्कि ग्रुप है, तो इसलिए ये 1 डिग्री यानी प्राइमरी अल्कोहल को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ओनली प्राइमरी अल्कोहल
react at a useful rate with trityl chloride in pyridine, so selective protection of primary hydroxyl group is possible. ठीक है, ये देखें, ये अल्कोहल ने ट्रिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine और ये हमारा प्रोटेक्ट हो गया. ठीक है, ये दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस. अच्छा, नेक्स्ट इज बेंजाइल ईथर. When alcohol is react with benzyl chloride in the presence of pyridine, benzyl ether is formed. ठीक है, benzyl ether is stable to base, mild acid oxidation and reduction. benzyl ether हमारा स्टेबल होगा एसिडिक कंडीशन में भी, माइल्ड एसिडिक कंडीशन में, बेस में भी और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस में भी ये स्टेबल होगा. इसकी डीप प्रोटेक्शन अगर हम करना चाहें बेंजाइल अल्कोहल की तो हमें इसकी रिडक्शन करानी पड़ेगी इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड चारकोल की प्रेजेंस में. हम जब इसकी रिडक्शन कराएंगे तो हमारा अल्कोहल डी प्रोटेक्ट होगा. ठीक है, या लिथियम NH2 के प्रेजेंस में और H2PtO2 की प्रेजेंस में अगर हम इसकी रिडक्शन कराएंगे तो फिर हमारा अल्कोहल रिकवर हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट हमारा थर्ड है, अल्कोहल को हम एस्टर एस प्रोटेक्टिंग ग्रुप यानी एस्टर फॉर्मेशन से भी हम अल्कोहल को अपने प्रोटेक्ट कर सकते हैं. व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ फॉर्मिक एसिड, एस्टर इज फॉर्म. ठीक है, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड, दिस इज एसिटिक CH3COO and this is formic anhydride in the presence of pyridine at -20 degree centigrade, ester is formed. ठीक है, इसकी डी प्रोटेक्शन हम करेंगे KHCO3 से, पोटेशियम बाइकार्बोनेट इन एक्वस मीथेनॉल और डाइल्यूट NH3 की प्रेजेंस में ये डी प्रोटेक्ट होकर हमें अल्कोहल हमारा रिमूव हो जाएगा. ठीक है, फिर है एसीटेट एस्टर. व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, एसीटेट एस्टर इज फॉर्म. ठीक है, और यह अगर हम इसको अल्कोहल को एसिड क्लोराइड के साथ, ठीक है, रिएक्ट कराएंगे तो भी हमारा एसिटिक एस्टर फॉर्म होगा. ठीक है, एसीटेट एस्टर फॉर्म हो जाएगा CH3COOR. अच्छा, इसकी डीप प्रोटेक्शन हम किस तरह करेंगे? अगर हम इसको पोटेशियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मीथेनॉल, या फिर हम इसे अमोनिया के साथ ट्रीट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मीथेनॉल, या KCN के साथ ट्रीट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो हमें अपना अल्कोहल ऑब्टेन हो जाएगा. ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप डी प्रोटेक्ट होके हमें वापस ऑब्टेन हो जाएगा. अच्छा, फिर है ट्राईक्लोरो एसिटिक एस्टर. ठीक है, दिस इज, देखें, ट्राईक्लोरो एसिटिक CCOOCl, ट्राईक्लोरो एसिटिक क्लोराइड के साथ. व्हेन ट्राईक्लोरो एसिटिक क्लोराइड रिएक्ट विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, ट्राईक्लोरो एसीटेट इज फॉर्म और ट्राईक्लोरो एसिटिक एस्टर इज फॉर्म. ठीक है, इस ट्राईक्लोरो एसिटिक एस्टर को अगर हम व्हेन इट रिएक्ट विद अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल इन CHCl3, हमें अपना अल्कोहल दोबारा से ऑब्टेन हो जाएगा. ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप डी प्रोटेक्टेड. और KOH इन द प्रेजेंस ऑफ मीथेनॉल के साथ भी हम इसको ट्राईक्लोरो एसिटिक एस्टर को रिएक्ट करा के अपने अल्कोहल को दोबारा से ऑब्टेन कर सकते हैं. चलिए, राइट स्टूडेंट्स. अच्छा, अब आप लोग इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ठीक है, लिखकर. ओके, अल्लाह हाफिज़. थैंक यू वेरी मच.